हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 मैथ के, और जो कि आठ नंबर में पूछे जाते हैं। देखो 8 नंबर में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, और ये देखो इजी भी है थोड़ा, और यदि अच्छे से आप लोग इसको ध्यान करके पढ़ोगे और अच्छे से लगाओगे तो ये आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई एक खंड देखो 9 नंबर में यानी 9 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर में पूछा गया है। ए बराबर देखो एक मैट्रिक्स दी गई है जो 3x3 की है, तो सिद्ध कीजिए ए डॉट एड जॉइंट ए ये बराबर होगा मॉड ए डॉट आई के, तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ ए इनवर्स भी ज्ञात करना है और यहाँ से LHS को RHS के बराबर दिखाना है। तो यहाँ से देखो एक तो कंडीशन ये बन रही है, दूसरी ये कंडीशन बन रही है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो ए बराबर यहाँ से नोट कर लेते हैं, ए बराबर दिया गया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। और देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक कई बार पूछा जा चुका है। यदि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ए दिया गया है उसका हम मॉड ए निकालते हैं। जो मॉड ए होता है, और हाँ आपको ये भी ध्यान रखना, यदि इसका ये मतलब कि आपको ए इनवर्स पूछेगा तो आपको सबसे पहले इसका मॉड सॉल्व करना है। यदि मॉड इसका मॉड ए ज्ञात करेंगे और ये 0 के बराबर नहीं आएगा, यदि ये इज नॉट इक्वल टू 0 के होगा तभी इसको आगे सॉल्व करना है। यदि ये 0 के बराबर आ जाएगा तो आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यदि ये 0 होगा तो इसका एड जॉइंट ए जो होगा वो भी 0 होगा, यानी ए का जो भी मान आएगा वो आपका टोटल 0 आ जाएगा ए इनवर्स। इसलिए सबसे पहले यहाँ से मॉड ए ज्ञात करते हैं। तो देखो मॉड ए इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ से मॉड ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से मॉड ए बराबर 1 1 1 3 4 3 3 3 4। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने के लिए या तो R1 या फिर C1 किसी एक के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। तो यदि इसका हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मॉड ए बराबर यह आ जाएगा 1। देखो इसके सामने ये वाली रो ये कॉलम ब्लॉक रहेगा, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे और इसका इस तरफ से गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, इधर देखो यहाँ पर बचेगा 4 चौक 16। देखो जब इसका हम उल्टा गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 तरह कितना जाता है, 9 आ जाता है। -3 लेंगे और 3 के सामने देखो ये वाला कॉलम और ये वाली रो ब्लॉक रहेगी, तो यहाँ से आपको गुणा करना है, ये बंद रहेगा इधर और ये आपका इधर बंद रहेगा। तो क्या बच रहा है 1 1 3 4, तो ये आ जाएगा। इसका 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, +3 लेंगे। तो देखो 3 के सामने ये वाला पड़ रहा है और इसके सामने ये वाला, तो यहाँ पर 3 का गुणा यानी 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 का गुणा 16 से हम 9 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर बच जाएगा 7 -3 और गुणे 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, +3 और 4 से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ से, तो यह आ जाएगा 7 -3 और -3, तो 7 -6 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो देखो 1 आ रहा है। जो मॉड ए का मान है ये 1 आ रहा है, यानी ये इज नॉट इक्वल टू 0 के है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 के है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे एड जॉइंट ए, तो एड जॉइंट ये यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे ए के सहगुणनखंडज आव्यूह। तो ए के देखो यहाँ से सहगुणनखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे, तो सहगुणनखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए यहाँ से मान लेते हैं b बराबर जो आएगा वो होगा A11 A12 A13। ये देखो 3x3 की है, तो यहाँ पर जो भी हम अवयव लेंगे वो 3x3 में लेंगे। दूसरी रो A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, b बराबर यहाँ से रखेंगे तो देखो पहला A11 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A11 के सामने देखो ये वाला पड़ रहा है A11, इस की बात करें तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा। आपका कितना बचेगा 4 3
3 और 4 बचेगा। 4 3 3 और 4। फिर इसके बाद A12 लेंगे। देखो A12 लेंगे और यहाँ पर इसका क्रम क्या होता है, यदि इसका क्रम देखें तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस होता है। तो इस क्रम में देखो पहला माइनस में होगा, दूसरा सॉरी पहला प्लस में, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे यहाँ से। देखो माइनस, इसके सामने माइनस लगाएंगे और दूसरा अवयव देखें यहाँ से, तो दूसरे अवयव यानी इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा। तो आपका कितना बच रहा है, 1 1 3 4। फिर प्लस होगा, प्लस लिखेंगे यानी प्लस नहीं लिखते, प्लस में ही रहेगा। यानी तीसरे अवयव की बात हो रही है तो यहाँ से यानी इस अवयव की बात, तो इसके सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा। क्या बच रहा है यहाँ से, 1 1 4 और 3 बच रहा है। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे इसका। फिर देखो माइनस आ जाएगा इसके सामने, माइनस रखेंगे यहाँ से। अब इसके सामने यानी A21 के सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा तो यहाँ से ये बच जाएगा, ये ब्लॉक रहेगा तो 4 3 सॉरी इसके सामने देखो ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा, ये अब बचेगा यहाँ से 3 3 3 और 4। फिर अगला प्लस में होगा तो इसके सामने इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा तो यहाँ से बचेगा 1 1 3 और 4। अगला A23 लेंगे तो इसके सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा तो यहाँ से बच रहा है और इसके सामने देखो माइनस भी रहेगा 1 1 3 और 3 बच रहा है यहाँ से। अगला यहाँ से A31 देखो ये प्लस का होगा A31 और यहाँ पर A31 यानी इस अवयव की बात हो रही है यहाँ पर तो इसके सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा, बच रहा है 3 4 3 3। अगला A32 के सामने देखो ये विषम होगा, माइनस में होगा। इसके सामने देखें तो A32 यानी इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा तो यहाँ से बच रहा है 1 1 3 3। अगला A33 लेंगे तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 1 3 4 और इसके सामने प्लस ही रहेगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से b बराबर आ जाएगा, इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिज्या की 9 हो जाएगा, माइनस लगा है। इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 एकम 3 और माइनस का 4 एकम 4। अगले स्टेप में माइनस साइन के साथ 4 3 12 और माइनस का 3 त्रिज्या की 9 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे त्रिज्यक तो 4 एकम 4 और माइनस का 3 एकम 3, माइनस साइन के साथ 3 एकम 3 और माइनस का 3 एकम 3। अगले स्टेप में 3 त्रिज्या की 9 और 4 3 12 माइनस साइन के साथ 3 एकम 3 माइनस का 3 एकम 3, यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3। यहाँ से देखें, अब यहाँ से देखो ऐड जॉइंट हमें ए ज्ञात करना है और मॉड ए का मान देखो यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसको इधर लिख लेते हैं मॉड ए बराबर जो मान आया है ये 1 आया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से देखो b बराबर आ गया है टोटल, यहाँ से b बराबर 16 से 9 जाएगा तो ये 7 बचेगा और 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस लगा तो -1 हो जाएगा। 3 से 4 जाएगा -1, फिर 12 से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा यानी माइनस का 3। 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा और 3 से 3 जाएगा तो ये देखो 0 बन रहा है यहाँ पर। इधर 12 से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा और 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा।
अब यहाँ से इसका एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडजॉइंट ए जो होगा वो बी डैश के बराबर होगा, तो यहाँ से बी डैश इसका सॉल्व कर लेंगे। जो बी डैश होता है ये क्या होता है, रो का कॉलम में, वो कॉलम का रो में होगा, तो पहली रो पहले कॉलम में, तो 7 -1 -1, दूसरा -3 1 0, तीसरा -3 0 और 1 हो जाएगा। यहाँ से ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो होगा वो बराबर होगा बी डैश के, और बी डैश यहाँ पर है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1 है। यहाँ से देखो यहीं से हमें ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो ए इनवर्स होगा ये देखो एडजॉइंट ए का मान आ गया यहाँ से, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट ए जो आ गया है, अब यहाँ से ज्ञात क्या कर लेना है, यहाँ से ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। तो जो ए इनवर्स होता है आप लोगों को पता है फार्मूला, ये होता है एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए के बराबर होता है। यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो देखो एडजॉइंट ए का मान है और मॉड ए का मान देखो 1 आया था, तो मॉड ए का मान 1 हो जाएगा और 1 से इसका गुणा करेंगे तो 1 इंटू में ये आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1 आ जाएगा। देखो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर ये रहेगा 7 -1 -1 -3 0 1 0 -3 0 और 1 रहेगा। ये देखो ए इनवर्स का मान आ गया। अब यहाँ से ज्ञात क्या करना है, ए एडजॉइंट ए और मॉड ए ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका LHS ले लेते हैं और RHS प्रूव करना है। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ले रहे हैं LHS, तो LHS में क्या दिया गया है, ए एडजॉइंट ए है। तो यहाँ से ए का मान देखो क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, यहाँ से देखो ए का मान है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 है और इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान देखो यहाँ पर है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1 है। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है, यदि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रो का कॉलम में और कॉलम पहली रो का पहले कॉलम में, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में और पहली रो का तीसरे कॉलम में, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 एकम 7 -3 एकम 3 और -3 एकम 3। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में तो यह हो जाएगा -3 एकम 3 प्लस का 3 एकम 3 और प्लस का 0 हो जाएगा। फिर इसका अगले कॉलम के साथ ये हो जाएगा -3 प्लस 0 और +3। अगले स्टेप में दूसरी रो का पहले कॉलम में तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 -4 एकम 4 और -3 एकम 3। फिर अगले स्टेप में यानी दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ तो -3 एकम 3 और +4 एकम 4 और 3 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम के साथ दूसरी रो का तो -3 एकम 3 और प्लस का 0 और +3 एकम 3। तीसरी रो का पहले कॉलम में तो 7 एकम 7 -3 एकम 3 और -4 एकम 4। फिर दूसरे कॉलम में -3 एकम 3 +3 एकम 3 और +0 -3 एकम 3 +0 और +4। तो यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से 7 देखो 3 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और 7 तो 7 से 6 को करेंगे तो देखो माइनस तो ये 1 आ जाएगा, -3 से 3 जाएगा ये 0 हो जाएगा, -3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, -4 और -3 -7 हो जाएगा, प्लस का 7 ये भी 0 बन रहा है यहाँ पर, -3 और +4 तो ये 4 से 3 को घटाएंगे 1
सॉरी प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे 4 के आगे प्लस है तो प्लस का 1 आ जाएगा। 3 से 3 जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से भी देखो -7 और +7 0 बन जाएगा। -3 से +3 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 4 से 3 को घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इसका LHS हुआ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है RHS, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है इसका RHS, तो RHS में देखो mod A डॉट I है, तो यहाँ से mod A का मान देखो 1 आया था, 1 रखेंगे इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी I बराबर क्या होता है, जो I बराबर ये होता है, देखो 3 क्रॉस 3 किया तो 3 क्रॉस 3 में लिखेंगे तो 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा और 0 0 1 होगा। तो यहाँ पर मान पुटअप करेंगे I का, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो इसका ये LHS था और RHS है, तो LHS बराबर है RHS के, और यही यहाँ पर सिद्ध करना था। तो देखो A इनवर्स का मान निकालना था, इनवर्स इससे पहले निकाले थे, फिर एडजॉइंट A डॉट एडजॉइंट A, इसका जो मान ये वाला है ये mod A डॉट A के क्या आ रहा है, देखो बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। और ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखो 9 नंबर का, ये 9 नंबर का पार्ट है, और ये भी देखो 8 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दिया गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखो इसको आव्यूह विधि से हल करना है, 3 समीकरण दी गई है, पहली समीकरण ये है, दूसरी है, तीसरी। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, इस समीकरण को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे और इस समीकरण को थर्ड मानेंगे। तो देखो इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा सही से। तो आप लोग ध्यान रखना, जो इसकी सेकेंड वाली समीकरण है इसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ से यदि इसको हम लिखेंगे तो फर्स्ट समीकरण को पहले यानी 3x, सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 है, ये समीकरण फर्स्ट होगी। दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस y और माइनस का z बराबर 1, ये समीकरण सेकंड होगी। इसकी अगली समीकरण क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, ये समीकरण थर्ड होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी गई समीकरणों को आव्यूह विधि में आव्यूह रूप में लिखने पर, तो आप लोगों को देखो ये जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगना, यहाँ पर समीकरणों को ध्यान रखना। यदि 2x प्लस वाई माइनस जेड वाली समीकरण फर्स्ट दी गई है तो आप लोगों को ध्यान रखना कि यदि 3x माइनस 2y और प्लस जेड, ये वाली समीकरण क्या होगी, आपकी फर्स्ट होगी, यानी इसको हम फर्स्ट मानेंगे, फिर ये सेकंड होगी और ये फिर थर्ड होगी। तो अब यहाँ पर दी गई समीकरण को आव्यूह रूप में लिखेंगे तो इसका आव्यूह रूप क्या होता है, ये होता है ax बराबर b के होता है। यहाँ पर इसका मान नोट करेंगे तो देखो a का मान क्या होता है, जो x y के गुणांक होते हैं, ये x a का मान होगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1, अगला है 4 माइनस 3 2। x क्या होता है, x होता है ये जो चर पद दिए गए हैं, तो चर 3 है x y z हो जाएगा। और यहाँ से b बराबर क्या है, b बराबर जो बराबर के इस पर यानी RHS में जो वैल्यू है 8 1 और 4 हो जाएगा। तो ये देखो a का मान, ये b का मान है और ये x का मान है। यहाँ से क्या करना है, देखो इस समीकरण में हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए यदि इस समीकरण से हम x बराबर b करेंगे तो x बराबर a को हम पक्षांतर करेंगे तो देखो a क्या हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, यानी ये इनवर्स में आ जाएगा, इनटू में क्या है b है। तो देखो यहाँ से हमें x का मान पता है, x का मान और b का मान, तो यहाँ से क्या करते हैं a इनवर्स ज्ञात कर ले। a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मॉड a निकालेंगे। मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0 क्या आएगा, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यदि मॉड a का मान 0 आ जाएगा तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से लिखेंगे मॉड a, तो मॉड a देखो कितना है 3 माइनस 2 3
2 4 और 1 -3 -1 और 2 है। इस समीकरण को क्या यानी इस सरणी को क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो मॉड A बराबर ये आ जाएगा 3। इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, 2 एकम 2 -3 एकम 3 हो जाएगा, -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और +3 लेंगे और इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा, इधर आ जाएगा माइनस का 3 दूना 6 और -4 एकम 4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे -1 और +2 गुणे 4 4 8 हो जाएगा और प्लस का 3 गुणे -10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 एकम 3 और 8 दूना 16 -10 नहीं 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 -30, इसको माइनस करेंगे तो देखो -17 बचेगा यहाँ से। देखो यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका देखो ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा माइनस का। देखो मॉड A का मान यहाँ पर आ गया है -17। मॉड A निकाल लिया, अब यहाँ से क्या निकालना है, सहगुणन खंडज निकालना है। तो लिखेंगे आव्यूह A के सहगुणन खंडज। इसके सहगुणन खंडज निकालेंगे तो इसको B बराबर मान लेंगे तो B बराबर क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 आ जाएगा। यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा B बराबर देखो A11 का मान यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A11 लेंगे यानी इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, ये बचेगा 1 -3 -1 और 2 A12 लेंगे तो A12 के सामने ये वाला यानी ये कलम और ये रो ब्लॉक रहेगा, ये बचेगा 2 4 और -1 2 और अगला जब A23 लेंगे तो यहाँ पर देखो तीसरा कॉलम और फर्स्ट रो ब्लॉक रहेगा तो ये बचेगा 2 4 1 -3। फिर अगली रो A21 लेंगे तो इसके सामने देखो 2 1 3 आ रहा है विषम है इसलिए माइनस लग जाएगा इसके सामने और यहाँ से इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर बचेगा -2 3 -3 और 2। ये प्लस में रहेगा A22 है 4 होगा, यहाँ से इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा तो यहाँ पर बचेगा 3 4 और 3 2। फिर ये माइनस होगा और इसके सामने बचेगा A23 ले रहे हैं, देखो माइनस में होगा विषम होगा तो इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा तो यहाँ पर बचेगा 3 -2 4 -3। इसके अब थर्ड रो में फर्स्ट देखो 3 1 + 4 हो जाएगा तो प्लस का होगा इसके सामने और इसके सामने इस अवयव की बात हो रही तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर बचेगा -2 1 3 और -1। फिर A23 यानी 3 2 5 होगा और 5 विषम संख्या इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा और इसके सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर बचेगा 3 2 और 3 -1। अगला A33 6 होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इसके सामने प्लस रहेगा तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा और यहाँ पर बचेगा 3 2 -2 और 1। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आएगा B बराबर
b बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2 और -3 एकम 3 माइनस 2 दूना 4 और प्लस 4 एकम 4। अगले स्टेप में 3 दूना 6 माइनस 4 एकम 4 और यहाँ से माइनस 2 दूना 4 माइनस और प्लस का 3 त्रा की 9, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 माइनस 3 त्रा की 9 और प्लस 4 दूना 8। अगले स्टेप में 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 और माइनस 3 एकम 3 माइनस 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4। तो यह आ जाएगा b बराबर यहाँ से देखो 3 से हो जाएगा -1 -8 हो जाएगा और -10। अगले स्टेप में माइनस है और देखो 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। -12 से 6 जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर और -9 से 8 जाएगा तो -1 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 1। अगले स्टेप में -1 6 और 3 -9 होगा, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा और 3 और 4 ये 7 हो जाएगा। यहां से देखो b का मान आ गया। अब यहां से इसका निकाल लेंगे b डैश। देखो इसका जो b डैश होगा ये आ जाएगा -1 यानी रो का कॉलम है, कॉलम का रो में तो -8 और -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। यहां से सॉल्व करेंगे आगे इसका एड जॉइंट ए सॉल्व करना है। आई होप इधर का आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। इसको हटा देते हैं यहां से। ये आ जाएगा एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए बराबर बी डैश के होगा और बी डैश है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। ये देखो ए इनवर्स का, अब यहाँ से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है तो ए इनवर्स यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। ये बराबर होता है एड जॉइंट ए बटे में मॉड ए के। तो यहाँ पर मान पुटअप करेंगे तो देखो 1 बटे यानी मॉड ए का मान -17 है तो ये हो जाएगा -1 बटे 17 और एड जॉइंट ए का मान ये -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। अब यहां से क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से ये इनवर्स का मान है। समीकरण फर्स्ट से देखो जो फर्स्ट समीकरण है वो क्या थी, वो थी ax बराबर b के। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b आ जाएगा। यहां पर मान पुटअप करेंगे देखो x का मान क्या था x y z था। a इनवर्स का मान है -1 बटे 17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7 इंटू बी का मान। तो देखो बी का मान क्या है 184 है। अगले स्टेप में क्या करना है, यहां से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से तो ये आ जाएगा x y z बराबर -1 बटे 17। रो का कॉलम में तो -1 एकम 1 -5 40 हो जाएगा और -4 एकम 4। अगले स्टेप में देखो यहां से -8 एकम 8 और -6 48 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। -10
प्लस 8 और 7 चौक 28 आ जाएगा यहाँ से। देखो अगले स्टेप में यहाँ पर इसको हम काउंट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसको काउंट करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ से देखो -40। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको हमने इस समीकरण में सेकंड को फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था और इसको क्या माना था, यहाँ पर थर्ड माना था। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो जो b का मान होगा वो भी चेंज होगा। देखो जो b का मान होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये होगा, फर्स्ट में 8 है तो 8 हो जाएगा, सेकेंड में 1 है और थर्ड में क्या है 4 है। इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, -8 एक कम 8 हो जाएगा, -5 एक कम 5 और 4 एक कम 4। अगले स्टेप में -8 का 8 से करेंगे तो ये 64 और -6 एक कम 6 और प्लस का 36 आ जाएगा, +36। अगले स्टेप में -10 का 8 से करेंगे 80 हो जाएगा, +1 एक कम 1 और 7 चौक कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x y z बराबर -1/17। इसको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा -17, यहाँ से 64 और 6 70 हो जाएगा और 70 से हम 36 को माइनस करेंगे तो ये देखो यहाँ से 34 बचेगा, फिर -80 और ये 29 80 से 29 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा -51 बचेगा। यहाँ से देखो 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे x y z बराबर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 एक कम 17, 17 दूना 34 और 17 यहाँ क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y z की तुलना करेंगे तो x बराबर देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, y बराबर 2 है और z बराबर 3 है। तो यहाँ से देखो x y और z की वैल्यू ही याद करना था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को यदि आ रहा है पेपर में तो आप लोग ध्यान रखना, यदि 3x - 2y + 3z बराबर 8 है, ये बीच में दी गई है तो आपको समीकरण इसको फर्स्ट बनाना है। यदि आप इसको सेकंड समीकरण मानकर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं मैच करेगा, यानी x और y z के जो भी मान है वो गलत आएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।